चलिए पिछले क्लास में हम लोग 7.2 खत्म किए हैं ना जी। और 7.3 पढ़ने के लिए आप लोग को दो थ्योरम पढ़ना है। इसी दो थ्योरम पर टोटल सवाल बनेगा। थ्योरम क्या है? इसमें से एक थ्योरम, ये थ्योरम एक बार यूज कर लिए हैं गलती से। कहाँ पर आप लोग को याद होगा क्या पढ़ा रहे थे? कौन सा पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे? पहला ना, उसमें साइड 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 थ्योरम यूज किए थे, याद आ रहा है? तो देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, एस एस आप लोग बोलते हैं, एस 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 थ्योरम। यानी इसे आप देखोगे तो साइड, ये क्या है? साइड। और क्या है? साइड। और क्या है? साइड। है ना बच्चों? तो यहाँ से एस मिलेगा और यहाँ से भी क्या मिला? एस। यहाँ से भी क्या मिला? एस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एस एस एस। इसी को हिंदी में बोलते हैं भुजा। फिर क्या होगा? भुजा। फिर क्या होगा बच्चों? भुजा। यानी भुजा भुजा सर्वसंगता नियम से, ये क्या है? कॉन्ग्रेंट रूल क्या है? इस रूल को बताते हैं, ध्यान से देखना। ये रूल कहता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी दो त्रिभुज पर लागू होता है। कोई भी आप दो त्रिभुज ले लीजिए। बोला है दो त्रिभुज लेने के लिए, तो हम मेरे को भी मन कर रहा है दो त्रिभुज ले ही ले। तो देखो एक त्रिभुज मान लो कि ये है एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और ले लिए, कुछ इस टाइप से दिख रहा है बबुआ। ध्यान से देखना। इसका नाम ए बी सी और इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। ये कहता है कि हमको कोण से मतलब नहीं है, कोण से मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज से मतलब है कि तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा और इस त्रिभुज के संगत भुजा के क्या होता है? बराबर। संगत भुजा का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। यानी कहने
हैं? अब तो यहीं से पढ़ाते हैं। अब शुरू से क्या गधा शुरू से पढ़ाए। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। राइट एंगल बराबर हो गया, साथ ही साथ क्या बराबर है, हाइपोटेनस। और कोई भी एक भुजा ले लो, कौन सा भुजा ले ले बता दो, क्या ले ले, ए बी। तो ए बी बराबर उसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। और आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं ना। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एंगल मिला, यहाँ से साइड मिला, और यहाँ से भी साइड मिला। आप लोग को झलक आ रहा है कि किसी चीज का, साइड एंगल साइड, लगभग लगभग दे रहा है ना, कौन सा, साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत, साइड एंगल साइड ये उसी का रूप है। लेकिन ये स्पेशल केस है, किस में लगेगा, समकोण त्रिभुज में, किस में लगेगा। दोनों रूल समझ में आ गया। पहला रूल मतलब आज का जो दो प्रमेय बताया उसमें क्या था, एक तो दम इजी है, दोनों इजी है, दोनों में कोई बात नहीं है। पहला क्या रूल था, साइड 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 यानी एस एस एस, इसमें एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि इस रूल पर क्या हो रहा है, सर्वांग सम हो रहा है। दूसरा रूल क्या है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसमें कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुज है, और दो समकोण त्रिभुज होते ही आप लोग को पता है कि 90 डिग्री तो हो जाएगा, ठीक है। दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उसमें से एक कर्ण उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए, कर्ण। कर्ण बराबर है कोई इनमें से दो भुजा में से एक भुजा बराबर हो गया, तो आप बोल दीजिएगा आर एच एस से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब आप लोग को ये रूल को अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो उदाहरण नंबर यहाँ 7 लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया है, बड़ा क्वेश्चन है। उदाहरण ये 7 है, दो उदाहरण है 7 और 8, ठीक है। तो उदाहरण 7 में देखते हैं क्या दिया है। फिगर तो दिया है, फिगर दिया है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, दिख रहा है ना, ए बी एक क्या है, रेखाखंड है। तथा बिंदु पी और क्यू, पी यहां पर है, क्यू यहां पर है, बिंदु पी और क्यू ए बी के विपरीत है। ए बी क्या क्या है, विपरीत में अपोजिट, एक है ऊपर, एक क्या है नीचे, अपोजिट है, ठीक है। इस प्रकार है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से दूरी बराबर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी और बी से यहां तक की दूरी, यही नहीं क्यू से भी, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आया, ठीक है। अब क्या बोला है, आकृति देखिए इतना में, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब होता है क्या, समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी क्या हो जाएगा, बराबर, दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। दर्शाइए कि पी क्यू रेखाखंड, दर्शाइए कि पी क्यू रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजक करता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है क्या, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, और समद्विभाजक का मतलब होता है बाइसेक्टर, क्या होता है, बाइसेक्टर, ठीक है। तो कह रहा है पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर, और साथ ही साथ ये कितना डिग्री बन जाए, 90 डिग्री, तभी ना बोलिएगा लंब समद्विभाजक, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, दो त्रिभुज दिख रहा है, तो चलिए लिखते हैं हल। माना कि, माना कि नहीं दिया है ना जी, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है, लिखिए ए बी रेखाखंड है, तथा तथा बिंदु बिंदु P और Q लिखना पड़ेगा, ये यही क्वेश्चन उतारा है। Q इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि AB के विपरीत, AB के विपरीत
अरे ये तो अलग ही परेशान कर दे रहे हैं। विपरीत इस प्रकार स्थित है कि ए बी के विपरीत और पी क्यू इस प्रकार है कि ए बी के विपरीत और ए बी से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित का मतलब ये हुआ कि AP बराबर क्या दिया है, AP बराबर BP, और साथ ही साथ AQ बराबर क्या दिया है, BQ। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ लंब रेखा, PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक। ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। फिर से आपको नेक्स्ट पेज में लेना पड़ेगा फिगर, तो फिर से फिगर बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, क्या क्या दिया है। फिगर अब बना रहे हैं क्योंकि वो फिगर तो वहीं पर है। ये इसका नाम क्या दिया है, जल्दी से बताइए। ए बी ना, और इसके विपरीत एक बिंदु यहाँ पर है, नहीं जी, और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से इसको मिलाया है और यहाँ से इसको, फिर इसको मिला दिया है। ये ना मिलाया जी, दिख रहा है। और एक रेखा और यहाँ से क्या किया है, बीच से, ये क्या है, इसका नाम क्या था, P, और ये क्या है, Q। यहाँ से एक रेखा, ये PQ रेखाखंड ऐसे खींच दिया। टेढ़ है, मान लो कि सोझ है, नहीं जी, इसको वाइट कर देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, C। यहाँ पर क्या लिख दिए, ये थोड़ा सा और घिसक जाएगा ना, अब नहीं ना बोलेगा टेढ़ है, सही है। कितना बढ़िया फिगर बना दिया। चलिए फिगर बन गया, अब इसी फिगर पर काम करना है, ठीक है ना। बोला है कि ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा के बराबर, ठीक है ना। चलिए सिद्ध करना है, ये लंब है, लंब के लिए आप लोग को पता है, पहले एक काम कीजिए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा तब ये त्रिभुज अथी होगा, सर्वांग सम होगा। तो इसके लिए तुम बड़ा त्रिभुज ले लो, ये वाला बड़ा त्रिभुज। बताइए प्रमाण में क्या ले ले, रचना तो किए नहीं है, प्रमाण बताइए। बड़ा वाला त्रिभुज बताइए तो, जल्दी बोलिए। PAQ तथा PBQ में, बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या लिख दें। क्या यहाँ पर AP बराबर PP है बबुआ, ये दिया है, और कुछ बराबर दिख रहा है,
हाँ, तो यहाँ पर एक और दिख रहा है, ए क्यू बराबर पी क्यू। कुछ और दिख रहा है, दिख रहा है पी क्यू बराबर पी क्यू। ये क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, अब बताइए रूल नंबर, आज का रूल नंबर 1 लग गया। ये क्या है, साइड। ये क्या है, साइड। ये क्या है, साइड। तो आप बोल सकते हैं ना, साइड 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 सर्वांग सम। सर्वांग सम नियम से क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी बी क्यू। अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको कोण है। अच्छा मान लो ये कोण 1 है और ये क्या है 2, इसको लिख देते हैं कोण 1 का कोण 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे, सी पी सी टी। सही है जी, ठीक है। इसका जरूरत है। अब क्या करेंगे, यही नहीं, अगर आप इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4, तो ये भी बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4। ये भी सी पी सी टी हो जाएगा बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत है, इन सब का जरूरत है। अब देखिए पुनः, थोड़ा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। पुनः आप छोटा सा त्रिभुज ये वाला लीजिए, ये वाला। चलिए इस त्रिभुज में देखिए तो क्या ले लें, त्रिभुज पी ए सी तथा त्रिभुज और लीजिए बगल वाला पी बी सी। सही है क्या, कुछ बताइएगा इसके बारे में। पी ए बराबर पी बी होगा जी, ठीक है, ये दिया है। क्या आप लोग पी सी यहाँ पर कोण, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया है। और एक चीज बराबर है, पीसी बराबर पीसी है बच्चों। तो आप लोग क्या बोलिएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग सम। रूल नंबर थोड़ी है छूटेगा, सर्वांग सम समता नियम से। इस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज पी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज पी बी। जब ये सर्वांगसम हो ही गया है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसे कि AC बराबर क्या आ गया, BC। AC बराबर क्या आ गया, BC। CPCT से आ गया क्या, नहीं आ गया। तो हम लोग एक चीज साबित करने में सक्षम हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गया। तो एक चीज तो तुमने कर दिया कि भैया समद्विभाजक है, तुमने कर दिया ये पॉइंट, समद्विभाजक है जी। अब लाना है लंब, क्या लाना है, कोई बात नहीं, लंब भी आ जाएगा, जब इतना आ गया तो लंब नहीं आएगा। क्या, कोण PCA बराबर कोण PCB बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे पगला, ये त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। उसका नाम लिख दिए PCA और फिर PCB। इधर PCA है, इधर क्या है PCB, बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए तो, क्या आप लोग कोण PCA प्लस, या मन है तो आपको 1 2 लिखिएगा तो फिर भी बन जाएगा, 1 2 लिखिएगा फिर भी बन जाएगा, ठीक है। PCA आप प्लस में PCB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180। किस नियम से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म, क्या बोलिएगा, होगा ना दोनों का योग। ये कोण आप प्लस में ये कोण का योग कितना डिग्री होगा, 180। अच्छा दोनों बराबर है बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा कोण PCA आप प्लस में ये PCA को लिखिए, यहां पर भी PCA। अब बोलिएगा कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों का वैल्यू क्या मान लो, x, दोनों का वैल्यू क्या मान लो, x। तो ये x और ये भी क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 180। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये कितना आ गया, तो तुमने तो ये भी तो प्रूफ कर दिया कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और साथ ही साथ ये दोनों बराबर प्रूफ कर दिया, तो क्या बन गया, लंब समद्विभाजक नहीं बन गया। तो आप लोग लिख सकते हैं अतः
अतः पी क्यू ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। बन गया जी। चलिए आगे देखिए, तो आगे 8 नंबर छोटा है क्वेश्चन। अब उदाहरण टोटल खत्म कर देते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही होगा तो क्या होगा। छोटा क्वेश्चन दिया है, बस इसमें लिखना, ये सब लिखने में टाइम है, बनाने में टाइम नहीं। अच्छा एक काम करो, ये चीज लिख सकता है अपने मन से, ठीक है, लिख लेना, जल्दी बन जाएगा। पहले बोला क्या, पढ़ते हैं। ए पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम। ये है एल और ये क्या है बच्चों, एम। दोनों प्रतिच्छेद किस पर कर रहा है, ए पर। किस पर कर रहा है, ठीक है। समदूरस्थ है, कह रहा है समदूरस्थ एक बिंदु P है। P से दूरी क्या है, समान है। P से दूरी क्या है, P से दूरी P से समदूरस्थ है, ठीक है। दर्शाइए कि AP, अब देखो आप फिगर को गौर से देखिएगा, तो यहां पर फिगर बना है ऐसे, यहां पर 90 डिग्री दिख रहा है जी। ध्यान से देखो, दिख रहा है, अरे बोलो, ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे आया है, ऐसे। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखना है, ये लिखना पड़ेगा बिंदु। अच्छा एक बात बताइए, लिख लीजिएगा, तो सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख देना, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, अरे लिख दीजिएगा, ये चीज उतार दीजिएगा, यही बिंदु यहां से यहां तक क्या क्या करना है, ये उतार देना है, ठीक है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि पी ए दोनों रेखाओं के बीच का कोण को समद्विभाजक कर रहा है। अच्छा ठीक है, पी ए जो है ना, पी ए जो है इन दोनों रेखाओं को क्या करता है, समद्विभाजक। क्या कर रहा है, मतलब आप मान लेते हैं कि ये कोण 1 है और ये कोण क्या है, 2। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कोण 1 बराबर कोण 2, यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, दिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध ए बी ए पी दर्शाइए कि एपी दोनों रेखाओं के बीच क्या, अच्छा एपी कोण BAC का C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस 3 मिनट में हो जाएगा, कुछ 3 या 4 मिनट में हो जाएगा। परमाणु उठाइए बाबू, परमाणु में उठाइए, तो दोनों त्रिभुज छोटका छोटका उठा लो। क्या क्या दिया बोलो जल्दी, त्रिभुज ABP तथा ACP में आपको एक चीज दिख रहा है, देखिए यहां पर रूल लगा रहे हैं, एक चीज दिख रहा है, कोण C बराबर कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बात मत करो, 90 डिग्री आ गया। और एक भुजा भी बराबर है, कौन सा भुजा बराबर है बबुआ, अच्छा हाइपोटेनस, इसका कर्ण बराबर है ना, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो एपी बराबर एपी है जी, दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब बताइए यहां से क्या मिला, आर, और यहां से क्या मिला, एच। अब एक उस भुजा बराबर हो जाएगा तो बात बन जाएगा। तो एक भुजा बराबर है, देख लो, दिया है, क्या दिया है, इधर दिया है बीपी और इधर क्या दिया है, ए सीपी, इधर क्या दिया है, सीपी। तो यहां से साइड मिल गया, तो क्या बोलिएगा, RHS, सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गया प्रूफ, सर्वांगसमता नियम। सर्वांगसमता नियम से क्या हो गया,
तो गलती हो गया, यहाँ पर पहले से ले लेना चाहिए था। हो गया हो गया, थोड़ा सा जगह कमी। इस नियम से क्या हो गया बबुआ? त्रिभुज बोलिए, त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज क्या बन गया? ए सी पी। तो आप लिख सकते हैं कोण एक बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण दो। हो गया बराबर। सर्वांशों में तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये समद्विभाजक है। अतः आप लिख सकते हैं ए पी कोण बी ए सी का क्या है? समद्विभाजक है। कोई परेशानी? ये हो गया प्रूफ। बोलिए कहां पर दिक्कत है? इसमें क्या लगा है? आरएचएस लगा है। और इसमें क्या लगा था बच्चों? इसमें दो गो रूल लगा था। दो गो रूल क्या? एक एस एस लगा था, यहाँ पर एस एस एस, और दूसरा क्या लगा था? एस ए एस। हम बोले थे कि देखो पहला रूल पढ़ लिए तो इसका मतलब भूल नहीं जाना है, उसका यूज आएगा, आवश्यकता कहीं पड़ेगा तो वहां पर लगाएंगे। बात समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो चलिए कल मिलते हैं।